आज के वचन में से मैं आपको ये बताऊंगा आत्मिक कैसे बना जा सकता। हालेलुया। आपने अक्सर प्रचार में, प्रार्थना में सब जगह सुना होगा, कई जगह आप सुनते हैं कि आत्मिक बनो, आत्मिक बनो। परंतु आज आत्मिक कैसे बना जाए, मैं वो चीज़ के ऊपर आज आपको बताने वाला हूँ। सब निकाले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय। आत्मिक कैसे बना जाएगा, आत्मिक कैसे बना जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसका 19 और 20 वचन हम पढ़ने वाले हैं। मत्ती 28 उसका 19 में लिखा, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। सबसे पहली आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने, सबसे बड़ी आज्ञा, जी उठने के बाद चेलों को कहा कि तुम सारे संसार में जाओ और लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सबसे पहले आप प्रभु यीशु मसीह का जब सुसमाचार ग्रहण करते हैं, उसके चेला बनने के लिए तैयार हैं, उसका बेटा बेटी बनने के लिए जब आप तैयार हो जाते हैं और आप विश्वास करके जब परमेश्वर को अपनाते हैं, तब आप बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। आत्मिक कैसे बना जाए आज मैं कंप्लीट आपको बता दूंगा उसके बारे में। आप बपतिस्मा लेते हैं, उसके बाद लिखा, और उन्हें वो सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसके बाद बपतिस्मा लेने के बाद, विश्वास करने के बाद, जब एक व्यक्ति सारी उन शिक्षाओं को प्रभु के दासों से, चेलों से सीखना शुरू कर देता है, प्रार्थना करता है, प्रभु की आज्ञाओं पे चलना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद एक और वचन हम देखते हैं, तब क्या होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार निकालें, उसका 14 अध्याय उसका 18 वचन हम पढ़ेंगे। लिखा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, और थोड़ी देर रह गई है, फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। 16 वचन देखें, मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा कि पिता तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को, जिसको एक और सहायक बोला जाता है जो कि पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा को देगा। हालेलुया। जब एक व्यक्ति विश्वास करके मन फिराता है और बपतिस्मा पाता है, परमेश्वर की शिक्षा में आता है, चेलों से शिक्षा पाता है, प्रार्थना करवाता है, प्रार्थना करता है, उसके बाद परमेश्वर उसके लिए एक सहायक को भेजते हैं। हालेलुया। वो सहायक का नाम क्या है? वो सहायक का नाम क्या है? पवित्र आत्मा। ठीक वही पवित्र आत्मा जिसके बारे में अभी आप मत्ती रचित के 28 में पढ़े थे कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रभु यीशु मसीह पहले संसार में हमारे बीच में थे, मनुष्यों के बीच में थे। जब प्रभु यीशु मसीह ने संसार में अपनी उस सेवकाई को जब पूरा कर लिया, पूरा करने के बाद जब स्वर्गारोहण हुआ, जब स्वर्ग चले गए, उसके बाद प्रभु ने कहा, मैं वहाँ से तुम्हारे पास आता हूँ और मैं वहाँ से पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए भेजूँगा। इसका मतलब ये वही पवित्र आत्मा जिसका आप बपतिस्मा के समय में जिक्र सुनते हो। हालेलुया। प्रभु यीशु जिस काम को करके चले गए, अब जहाँ से वो रुका है उस काम को वहीं से पवित्र आत्मा करना शुरू करेगा। हालेलुया। आपने कई बार अक्सर देखा होगा, या कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चर्च में जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसके पास आता है, वो किसी तकलीफ़ को लेकर चर्च आए होते हैं, किसी प्रार्थना निवेदन, प्रेयर पॉइंट को लेकर चर्च आए होते हैं, उनको किसी ने प्रभु के बारे में बताया होता है, वो चर्च आते हैं, वो प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनते हैं, प्रभु यीशु उसके पास आता है और उसकी प्रॉब्लम हल कर देता है। हालेलुया। लेकिन उसके बाद वो व्यक्ति अगर प्रभु की आज्ञाओं पे ना चले, तब उसके पास पवित्र आत्मा कैसे आएगा बताओ? वही है, प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, उद्धार खोल दिया, उनके लिए आत्मिकता के द्वार खोल दिए। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह उनके लिए ये काम करके चले गए, अब उन लोगों को प्रार्थना करनी है,
दुआ करनी है, प्रभु की सिखाई हुई आज्ञाओं के पीछे चलना है, प्रार्थना करना है, मेहनत करना है। हालेलुया। और ये काम जो लोग नहीं करते हैं तो और एक बार प्रभु ने छू लिया, घर से समस्या दूर कर दी, बीमारी दूर कर दी, एक बार प्रभु ने छू लिया, उसके बाद जब प्रभु हाथ पीछे किया, उसके बाद अब आपका काम है कि अपनी लाइफ को शुरू करना कि प्रभु तू मेरे पास आया, तूने प्रार्थना सुनी, तूने काम किया, अब मुझे वो सहायक दे कि अब इसके आगे का जो काम शुरू होना है मैं उस काम को शुरू करना चाहता हूँ, और उस काम को उसके बाद पवित्र आत्मा शुरू करवाएगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा कैसे लोगों के पास आता है? जो विश्वास करके मन फिरा के पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। इसलिए कई लोग ऐसे होते हैं जो चर्च में केवल आके अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आते हैं, केवल प्रभु यीशु मसीह के सामने एक निवेदन लेके आते हैं और प्रभु हल कर भी देता है, पर वो लोग आत्मिक नहीं बनते हैं। याद रखना, आत्मिक वो बनता है अब जो यीशु मसीह का सुसमाचार सुनकर विश्वास करके उसका चेला बनके बपतिस्मा पाने के बाद उसके साथ चलने के लिए तैयार है, वो आत्मिक बनेगा। आत्मिक वो नहीं बनेगा जिसकी प्रभु ने प्रार्थना सुनी, काम हो गया और उसके बाद वो घर चला गया, टाटा बाय बाय कर दिया। हालेलुया। ऐसे कईयों लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे, बाइबल कहती है। बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते थे, लेकिन कोई कोई बोलता था मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ प्रभु, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ प्रभु। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा उसी को दिया जाएगा, उसी के पास पवित्र आत्मा आएगा जो प्रभु में चलने के लिए, आत्मिक बनने के लिए तैयार है। सबसे पहले ये देखें, आप आत्मिक बनने की इच्छा रखते हैं कि नहीं? आप आत्मिक बनने के लिए तैयार हैं कि नहीं? आपका दिल तैयार है कि नहीं? आपका मन तैयार है कि नहीं? क्योंकि ये रास्ता इतना आसान नहीं है, ये रास्ता कठिन है। आपका सबसे बड़ा बैरी आपके अंदर बैठा है, आपके मन में। बाइबल कहती है सबसे अधिक धोखा देने वाला मनुष्य का मन है, तो आपको सबसे ज़्यादा जो धोखा देगा वो आपका खुद का मन है। आपका दुश्मन आप ही के अंदर बैठा हुआ है जो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर में चलें। हालेलुया। पर जो व्यक्ति फैसला लेके चलने के लिए तैयार है, उसके अंदर से पूरी सफाई होगी, सफाई की जाएगी और पवित्र आत्मा उसके अंदर आके अपना घर बसाएंगे। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास 10 कौड़ी आए। कितने कौड़ी? सब कौड़ियों ने आके अपनी प्रार्थना निवेदन रखा कि हमने सुना है तू बड़ा महान परमेश्वर है, तू बड़ा दयालु परमेश्वर है, तू बड़ी सुधि लेता है, बड़ी करुणा वाला परमेश्वर है। उन्होंने अपनी प्रार्थना को प्रभु के सामने आके रखा। बाइबल में लिखा प्रभु ने 10 के 10 को शुद्ध किया था। कितनों को शुद्ध किया? जाते जाते 10 के 10 शुद्ध हो गए थे, परंतु एक व्यक्ति लौटकर प्रभु के पास आया था धन्यवाद करने, गवाही देने, प्रभु के पीछे चलने। बाकी 9 नहीं आए थे। क्या प्रभु ने 10 को चंगा नहीं किया? प्रभु ने कहा क्या 10 लोग चंगे नहीं हुए, परंतु एक लौट कर आया। तो बात वही है, जो वो लौट कर आया जो ये कहता कि तूने मुझे नई जिंदगी दी, इस जिंदगी से मुझे कोई निकाल नहीं सकता था, इस बीमारी से मुझे कोई खींच नहीं सकता था। जो घरों में श्राप काम कर रहे हैं मृत्यु के, एक के बाद एक मौत होती है, एक के बाद एक व्यक्ति सेम कैंसर से मरता है, एक के बाद एक सेम दुर्घटनाएं होती हैं, एक को दुष्ट आत्मा छोड़ता है, दूसरे को पकड़ता है। जब ऐसी चीज़ों से हम छूटते हैं, तो जब ये समझते हैं लोग कि यीशु मसीह के अलावा मुझे यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता था, यीशु के अलावा मुझे किसी ने चंगा नहीं किया, तो जब ऐसे लोगों का दिल पिघलता है, दिल झुकता है प्रभु के सामने, और जब वो आके प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार होते हैं, उस दिन प्रभु कहता है हाँ ये मेरी आज्ञाओं पे चलने के लिए तैयार है, हाँ तो फिर ले बपतिस्मा ले। बपतिस्मे का क्या मतलब है? मैंने मेरी पुरानी ज़िंदगी वहीं पानी में छोड़ दी, और जब मैं बाहर आया नई ज़िंदगी लेकर बाहर आया। हालेलुया। अब पुरानी ज़िंदगी छोड़ने का तात्पर्य यह है, आप देखो आप में कौन कौन सी ऐसी अभिलाषाएं, बुरी बातें, ऐसी युक्तियां काम करती हैं जो आपको परमेश्वर से दूर रखती हैं।
क्या जलन आप में काम करती है? क्या विरोध आप में काम करता है? क्या बुरी बातों में अभी भी आपने मन लगाया हुआ है? क्या लालच अभी भी आपको छोड़ के नहीं जा रहा? क्या जिन कामों के लिए बाइबल मना करती है आप उनको छोड़ने के लिए तैयार हो कि नहीं? जब मन से तैयार हो, दिल से तैयार हो और विश्वास करके बपतिस्मा लोगे, आप यकीन मानना पवित्र आत्मा आपके पास आएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप चाहे 15 घंटे की प्रार्थना कर लो, आप आत्मिक नहीं बन सकते जब तक कि आप पवित्र आत्मा पाके पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना में नहीं बैठते हो तो। हालेलुया, ये रियलिटी है। क्या है? बाइबल बताती है शास्त्री और फरीसी हुआ करते थे। यीशु मसीह ने कहा ये लोग चौराहे में खड़े होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, लंबे लंबे, और एकदम धर्मी दिखते हैं, और चौक चौराहे में खड़े होकर लंबी लंबी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं ताकि देखने वाला समझे कितना धर्मी है। पर प्रभु ने कहा इनके मन मुझसे दूर हैं। होठों से तो मेरा धन्यवाद, मेरा आदर करते हैं, पर इनके मन मुझसे दूर हैं। इसलिए जिस व्यक्ति का मन प्रभु से दूर है वो कभी आत्मिक नहीं बन सकता। होठों से चाहे वो कैसा ही आदर क्यों ना कर ले, ऐसा व्यक्ति कभी भी आत्मिक नहीं बन सकता जिसका मन प्रभु से दूर है। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ने ये नहीं कहा अपने होंठ फिरा, यीशु ने कहा है मन फिरा। क्या कहा है? होंठ फिराने के लिए कहा, आंखों को फिराने के लिए कहा, हाथों को फिराने के लिए कहा, मन को फिराने के लिए कहा। क्योंकि जितने भी पाप और जितने भी वो चीज़ें जो बाइबल की विरोध हमारे जीवन से होती हैं, मन से उत्पन्न होती हैं। मन जड़ है अच्छे और बुरे काम की। हालेलुया, बाइबल में लिखा भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। तो इसलिए यीशु ने कहा इस भंडार भरे मन को ही फिरा दे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सारे लोग आत्मिक नहीं बनते। आज मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, आप यहाँ पे चर्च 1 साल हमको होने वाला होगा, आगे भी ये सेवा चलती रहेगी। आप आने वाले समय में देख लेना, जिसने तो ये वचन सुनकर सच्ची में मन फिरा के प्रार्थनाओं में परमेश्वर के साथ एक होने में लगन लगाई होगी, मेहनत की होगी, उसको तो आप आत्मिक बनता हुआ और उसके जीवन से पता चल जाएगा कि वो आत्मिक है। पर जिसने नहीं, आप उसको चाहे 2 साल बीत जाएंगे, 3 साल बीत जाएंगे, वहीं देखेंगे जहाँ वो था। भले वो गवाही कहीं ले लेगा, भले उसके कर्जे की गवाही कहीं आ जाएगी, भले उसके घर की बीमारी कहीं चली जाएगी, भले उसकी समस्याएं कहीं चली जाएंगी, ये अलग चीज़ है। आत्मिक बनने के लिए मन फिराना पड़ता है। हालेलुया, आत्मिक बनने के लिए शुद्ध रूप से, पूर्ण रूप से परमेश्वर को अपनाना पड़ता है, अपना छोड़ना पड़ता है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे पास सहायक को भेजूंगा, तुम्हें मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मैं पिता से विनती करूँगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा, अर्थात पवित्र आत्मा। ये वही पवित्र आत्मा है जिसको जब प्रभु यीशु मसीह ने भी स्वयं बपतिस्मा लिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से, तब प्रभु यीशु के ऊपर भी कबूतर के समान पवित्र आत्मा उतरा था। हालेलुया। तो क्या प्रभु यीशु जो खुद प्रभु थे क्यों बपतिस्मा लिए? जानते हो क्यों लिए? क्योंकि लिखित वचन में और धार्मिकता को उनको पूरा करना था। हालेलुया। वहां प्रभु ने घमंड नहीं दिखाया, मैं तो प्रभु हूँ। क्योंकि जब प्रभु बपतिस्मा लेने गए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोला मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है, तू इतना महान प्रभु है, तू मेरे पास आ रहा है। प्रभु ने घमंड नहीं दिखाया। प्रभु ने कहा ये धार्मिकता है, इसको इसी तरीके से पूरा होने दो, तू मुझे बपतिस्मा दे। इसका मतलब धर्मियों के धर्मी, धर्मियों के अगर बाप को भी, धर्मियों के पिता को भी अगर बपतिस्मा लेना पड़ा, असली बपतिस्मा मन फिराने से होता है। पानी में जाके आप उस पर छाप लगाते हो कि मैंने आज्ञा मानी है। नहीं तो कई ऐसे हैं जो पानी से डुबकी लगा के बाहर आ गए हैं, लेकिन उन्होंने फिर वही बुरे काम पानी से निकलने के बाद भी किए। ऐसे भी कई लोग हैं। तो असली बपतिस्मा पानी में जाना, नहाना नहीं होता है। असली बपतिस्मा मन फिरा के बपतिस्मा लेना होता है। हालेलुया। इसलिए कि जिसने मन नहीं फिराया
वो पानी में जाने के बाद आकर भी अपने वही काम दोबारा करता है। तो प्रभु ने तो नहीं कहा कि जो पानी में जाए और बाहर आए वो बचाया जाएगा। प्रभु ने कहा जो मन फिराए और बपतिस्मा ले वो बचाया जाएगा। हालेलुया। तो मन फिराया है कि नहीं? सबसे पहला पॉइंट ये है प्रभु में चलने का, आत्मिक बनने का। फिर दूसरा, अपने उन कर्तव्यों को निभाना परमेश्वर के प्रति। लिखा जो आज्ञाओं को मानेगा, हालेलुया, आज्ञाओं को मानेगा। छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी से लेके आज्ञाओं को मानना सीखना है, आज्ञाओं में स्थिर रहना सीखना है। कई लोग ऐसे हैं जिनको जब पास्टर बहुत प्यार से पलूस के एकदम उनको प्यार से जैसे वो करते हैं, करके जब आज्ञाओं को बोले वो मानते हैं, पर जिनको सीधा बोले या कड़क बोले वो मानते नहीं। आज्ञा मानने से चापलूसी का और कड़क बोलने का क्या लेना देना? हालेलुया। इसलिए दिखावे की आज्ञा भी जो लोग मानते हैं वो दिखावे की आज्ञा भी किसी काम की नहीं आती। असली आज्ञा जो मानता है उसका दिल को परमेश्वर देखता है। हालेलुया। और जब आपने ये प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि मैं तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हूँ, मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए परमेश्वर, मुझे भी पवित्र आत्मा चाहिए परमेश्वर, मेरी भूख प्यास होनी है परमेश्वर पवित्र आत्मा के लिए। हालेलुया। भूख और प्यास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक उदाहरण है, भूख में चने भी बादाम लगते हैं। एक बात बताओ, जब आपको भूख लगती है आप खाने के लिए तरसते हैं कि नहीं? खाना खाएं तृप्त हो जाएं, कमजोरी आ जाती है, कैसे लगता है? तो सेम अपनी आत्मिक जिंदगी की भूख को भी आपको तृप्त करना है। हालेलुया। और वो तृप्त होगा जब आपका आत्मा प्रभु के आत्मा को ग्रहण कर लेगा, प्रभु के आत्मा को पा लेगा। जब पवित्र आत्मा आपके आके आपके मन की भूख को संतुष्ट कर देगा, आपके दिल की प्यास को संतुष्ट कर देगा। पर जिसके अंदर भूख और प्यास नहीं है, जो बैठ नहीं रहा है परमेश्वर के साथ, जो समय नहीं दे रहा है परमेश्वर को, जो प्रार्थना नहीं कर रहा है परमेश्वर से, जो घर में आराधना नहीं कर रहा है, प्रार्थना नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर भूख और प्यास कहाँ से पैदा होगी? उसके अंदर नहीं होगी। हालेलुया। और जिसको भूख नहीं है, कभी उसके मुंह में किसी को खाना खिलाते देखा आपने? प्रभु यीशु जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। वो उसको तृप्त करता है जो दिल खोल के उसको बुलाए और खाने के लिए और पीने के लिए जो तैयार है। क्या कहा प्रकाशित वाक्य में उसने? मैं दिल के दरवाजे के बाहर खटखटाता हूँ, जो दरवाज़ा खोल के मुझे अंदर बुलाएगा मैं उसके साथ बैठ के भोजन करूँगा। आप थाली लेके बाहर नहीं जा सकते, प्रभु को दिल में बुलाना पड़ेगा। इसका मतलब प्रभु ने यह बताया कि तुम्हारे दिल में, मनुष्य के दिल में एक दरवाज़ा भी है जिसमें मनुष्य की स्वयं अपनी इच्छा है कि उसको परमेश्वर के लिए खोलना है कि नहीं। हालेलुया। आपके घर के दरवाजे हैं, कोई खटखटाए, आपकी मर्जी आपने खोलना है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं खोलना चाहिए, आप अंदर से जवाब दे देते हो। और अगर आपको लगे कि मुझे खोलना चाहिए, सामने वाला मेरा कीमती व्यक्ति है, सामने वाला मेरे लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति है, ये मेरे घर का है, ये मेरा खास है, ये मेरा करीबी है, ये मेरा अपने है, ये पराया नहीं है, जब उसके लिए आप दरवाज़ा खोलते वो अंदर आता है, आपके साथ बैठ के जाता है। पर जिसको आप नहीं जानते आप उसको बाहर से जवाब दे देते हो या खोलते नहीं हो। हालेलुया। दरवाज़ा खोलना प्रभु के लिए ये दर्शाता है प्रभु के प्रेम के लिए, प्रेम को कि आप उससे कितना प्रेम करते हो, आप उसका कितना सम्मान करते हो। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा तुम चुनो, तुम क्या चुनते हो? दरवाजे को बंद रखना चुनते हो कि दरवाजे को खोलना चाहते हो? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो उस व्यक्ति के दिल पर भी खटखटा रहा है जिसने एक न एक बार प्रभु के बारे में सुना और चर्चाया है, गवाही देखी और गवाही देखने के बाद चला गया है। प्रभु उसके लिए भी खटखटा रहा है, अगर तू इस गवाही से अपना मन फिरा के मेरे पीछे चले तो मैं तेरे को और क्या कुछ नहीं दूंगा। हालेलुया। एक व्यक्ति एक बार इस चर्च में आए थे, उनकी बेटी का आंख का मोतियाबिंद कुछ हो गया था। हालेलुया। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था। क्या बोला था? क्या बोला था? वो चर्च में आए, प्रार्थना हुआ,
ऑपरेशन कैंसल। बाद में टेस्ट कराए, सब कुछ खत्म हो गया। हालेलुया। अब उस व्यक्ति के ने जब देख लिया कि ऑपरेशन ही फाइनल बोला गया था, परंतु यीशु मसीह ने चंगा किया, तो क्या प्रभु ने दिल पे दस्तक दी कि नहीं दी? क्या ऐसा विचार मन में आया होगा कि ये कैसा परमेश्वर है जिसके पास पहली बार जाने से ऑपरेशन तक कैंसिल हो जाते हैं? हालेलुया। कहाँ है वो लोग आज जिनके पांव कटने वाले थे और यीशु मसीह ने चंगा किया, और वो लोग चर्च में दिखाई नहीं देते हैं आज? कहाँ हैं वो? आत्मिक बनने के लायक नहीं है, चंगे भले हो गए हैं। उस दिन वो आत्मिक बनेंगे जिस दिन यहाँ लगातार आके बैठेंगे और बोलेंगे जिसने नई जिंदगी दी, पैर कटने से बचाया, ये जिंदगी उसी को देके आगे चलेंगे, तब वो आत्मिक बनेंगे। ये गवाही उनको आत्मिक नहीं बनाएगी, ये गवाही से उसका छुटकारा जरूर हुआ है। हालेलुया। आत्मिक बनना एक अलग प्रकार का चुनाव है आपका, कि आप परमेश्वर के साथ तैयार हो एक साथ चलने के लिए। आत्मिक को वो चीज़ है, चंगाई कोई भी यीशु के पास आके ले सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जो दया है वो सबके लिए बहती है। हालेलुया। इसलिए अपना मन केंद्रित करो प्रभु में, चुनाव करो उसको पहले स्थान पे रखने का। दिल खोलो। जब दिल बदलता है, ऑटोमेटिकली परमेश्वर से प्रेम होना चालू हो जाता है, ऑटोमेटिकली उससे प्रेम आना शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिकली परमेश्वर को दिल में बसाएं, उसके साथ समय बिताएं, ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। हालेलुया। आपके जो जिनसे आप प्रेम करते हो, आप उनका हालचाल कभी न कभी पूछते हो ज़रूर, फ़ोन करके, कॉल करके, बातचीत करके, जैसे भी। हालेलुया। क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हो। तो परमेश्वर से अगर आप प्रेम करते हो तो परमेश्वर से बातचीत करने का क्या माध्यम है? प्रार्थना, दिल खोलना, यीशु मसीह को अंदर बुलाना। हालेलुया। जिसने अंदर बुलाया और जो आत्मिक बनने के लिए तैयार है, उसके जीवन में तो गवाहियों की लाइन लग जाएगी, वो गिन नहीं पाएगा, इतनी गवाहियां होंगी। हालेलुया। पर जो नहीं, वो एक गवाही लेगा और चला जाएगा, दो लेगा और चला जाएगा। हालेलुया। आप एक बात देखें, अब्राहम को जब परमेश्वर ने चुना तो बोला, अब्राहम तू मेरे पीछे आ, मैं तुझे इतनी संतान दूंगा, इतनी संतान दूंगा जितने पृथ्वी पर धूल के कण मौजूद हैं। और हालेलुया। तो आप देखो, वो परमेश्वर के पीछे चला और परमेश्वर ने उसको इतनी संतान दी जितने आज पृथ्वी पर धूल के कण मौजूद हैं। तो ये आपको देखना है, ये आपको मन फिराना है, ये आपको चलना है परमेश्वर के पीछे। वो आके आपको वो सब नहीं दे देगा। इसलिए मैंने बोला कि जिन लोगों को आत्मिक सेवा करने के लिए चर्च में चुना गया है, कि कोई मीटिंग लीड करेगा, कोई बहन, कोई भाई खड़ा होकर कुछ काम करेगा, कोई बहन खड़े होकर कुछ करेगा, ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है, ये सबको वचन पे चलना है। क्योंकि हो सकता है प्रभु आप में से भी किसी को अवसर दे, हो सकता है परमेश्वर आप में से भी किसी को चुने अपनी महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सबको प्रार्थना करना है, और जो चुने गए हैं उनको तो करना ही करना है। एक और वचन में आपको दिखाना चाहूँगा। लूका रचित सुसमाचार निकालें, उसका हम लोग 16 वचन पढ़ेंगे। लिखा, तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। किससे बपतिस्मा देगा? जोरदार ताली बजाओ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। इसका मतलब जब तक पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा नहीं आया, तब तक आपकी आत्मिक जिंदगी, असली जिंदगी शुरू नहीं हुई है। हालेलुया। पानी से जो बपतिस्मा लेते हैं ज़रूरी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आग का बपतिस्मा जिस दिन आपके जीवन में आएगा, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। ये ऐसी आग है जो
भस्म करने वाली आग है। शैतान डरता है इस आग से, श्राप टूटते हैं इस आग से, बीमारियां चली जाती हैं इस आग को देख के, बंधन टूट जाते हैं इस आग से। पांव रखते ही शैतान के गढ़ जहां होते हैं, दुष्ट आत्माएं कांपने लग जाती हैं इस आग से। हालेलुया, हालेलुया। ये इतनी पावरफुल आग है। और प्रभु यीशु मसीह आपको कोई मामूली सा विश्वासी नहीं बनाना चाहता, वो आपको आग से भरा विश्वासी बनाना चाहता है। एक रियल विश्वासी, एक असली विश्वासी, एक ताकतवर विश्वासी बनाना चाहता है। हालेलुया। चुनाव करें, अपना पहला प्यार परमेश्वर को रखें, यीशु मसीह को रखें और उससे मांगें। जिस दिन आपने आग का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा को पाने के लिए चाहत रखी, प्रीति रखी, और जिस दिन आपके जीवन में ये आने लगेगा, आप तृप्त होगे, आपकी आत्मिक जिंदगी में बदलाव आएगा। उस दिन आप रियल क्रिश्चियन बनने के सफर में शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर आपको पता चलेगा कि ये मसीही जिंदगी कितनी हसीन है, कितनी अच्छी है। हालेलुया। अन्यथा लोगों को ये बोझ लगता है, भारी लगता है। जिनके अंदर आत्मा नहीं होता, उनका मन नहीं करता प्रार्थना में बैठने का, उनका मन नहीं करता चर्च जाने का, उनको नॉर्मल सा लगता है चर्च जाना, उनके लिए खास नहीं है। पर जो आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, वो तो इंतजार करता है कि कब दोबारा मीटिंग हो। हालेलुया। कब हमारा संडे जल्दी आए, कब अगला संडे आए, कब मुझे आत्मिक संगति मिले, कब मैं प्रार्थना में जाऊं। ये निशानी होती आत्मा और आग पाए हुए विश्वासी। हालेलुया। ठंडा मसीही जीवन नहीं रखना है, ठंडा मसीही जीवन नहीं रखना है। हालेलुया। कौन कौन बेचैन है मन में कि मुझे भी पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा और उसकी आग का बपतिस्मा मिले। हालेलुया। समय दो परमेश्वर को, फैसला करो उसके पीछे चलने का। अगर मसीही जीवन में चलते चलते कुछ घाटे भी हो जाते हैं, सह लो, परंतु परमेश्वर को पीछे मत करो। हालेलुया। परमेश्वर को पीछे ना करो। आग वो ही आपको आत्मिक बनाएगी। पवित्र आत्मा वही आपके अंदर से जो आत्मिक बनने के जो बंद है दरवाजे हैं, उनको पवित्र आत्मा ही अंदर से खोलेगा। अगर आत्मा अंदर नहीं है तो बाहर से कितना भी चिल्ला लो, कुछ होने वाला नहीं है। एक उदाहरण है बाइबल में कि एक बार एक व्यक्ति में दुष्ट आत्मा था। अब वहाँ कुछ लोगों ने देखा कि एक पौलुस नाम का प्रचारक है, यीशु मसीह का दास है। वो पौलुस ये बोलता है दुष्ट आत्मा को, ए दुष्ट आत्मा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, इसमें छोड़ के चला जा। तो क्या हुआ, एक बार 7 भाई थे यहूदी, उन्होंने सोचा हम भी ऐसा करके देखते हैं तो हम भी दुष्ट आत्मा निकाल पाएंगे। वो उस दुष्ट आत्मा से लड़ने के लिए, उसको निकालने के लिए उसके घर चले गए और बोलने लग गए, जिस यीशु मसीह का प्रचार पौलुस करता है और जिस यीशु के नाम से तू डरता है, मैं उसी यीशु मसीह के नाम से तुझे आज्ञा देता हूँ, दुष्ट आत्मा इस मनुष्य को छोड़ और चला जा। क्या बोला? तेरे को आज्ञा देता हूँ, छोड़ और चला जा। आपको पता क्या हुआ? क्या दुष्ट आत्मा गया? लिखा, दुष्ट आत्मा बोला यीशु मसीह को मैं जानता हूँ, पौलुस को भी मैं पहचानता हूँ, तुम लोग कौन हो मैं तुम लोग को नहीं जानता। हालेलुया। मतलब दुष्ट आत्मा को भी पता है कि कौन आत्मिक है कौन नहीं। दुष्ट आत्मा को भी पता है किसके अंदर परमेश्वर की आग है, किसके अंदर नहीं, किसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, किसके अंदर नहीं, कौन प्रभु का आत्मा पाया हुआ है कौन नहीं। तो दुष्ट आत्मा ने आगे से उनको मारा, उनके कपड़े फाड़े और वो 7 भाई नंगे उस जगह से भागे थे। बाइबल में लिखा है इतना मारा था दुष्ट आत्मा ने कि नंगे भागे थे। हालेलुया। अब बताओ, क्या यीशु के नाम से नहीं डांटा उन्होंने? अगर आप भी अपने जीवन के हालातों को यीशु के नाम से डांट रहे हो पर आत्मिक नहीं हो, तो आपके हालात आपसे नहीं डरते हैं। मैं बता रहा हूं, अगर आप शैतान को डांट रहे हो और आत्मिक नहीं हो तो शैतान आपसे नहीं डरता है। हालेलुया। अगर आप अपने हालातों को डांट रहे हो
और उनको डांटने और निकालने की जो सामर्थ्य पवित्र आत्मा देता है, अगर वो नहीं है तो आपके हालात आपको नहीं जानते। बोलेंगे बोलता रहे जितना बोलना है, मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। परंतु जिस दिन रियल आप विश्वासी, तगड़े विश्वासी उठ खड़े होंगे कि पहली शुरुआत तो विश्वासी जीवन की आत्मा और आग पाने से है, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। उस दिन के बाद का बदलाव ऐसा होगा, अपने आप बदलाव आता जाएगा, बंधन अपने आप टूटते चले जाएंगे, बंधन अपने आप टूटते चले जाएंगे, रुकावटें अपने आप टूटती चली जाएंगी। हालेलुया। मैं एक गवाही आपको बताता हूँ। एक बार मैं और मेरे साथ एक लड़का, हम लोग राजस्थान में थे, कोटा में। हमको वहाँ से बिलासपुर जाना था, अपना बिलासपुर, और बिलासपुर के भी और आगे, कोरबा के भी और आगे एक गांव है मोरगा, हमको वहाँ जाना था। वहाँ एक आंटी थी, एक बुजुर्ग महिला, एक माता, उसके अंदर 25 साल से दुष्ट आत्मा था। कितने साल से? 25 साल थोड़े होते हैं। जिस दिन हमने कोटा से ट्रेन बैठना था और जितना समय हमको वहाँ लगना था, उस रात को उस माता को एक सपना आता है कि दो व्यक्ति एकदम रोशनी से भरे हुए, आसपास अंधकार ही अंधकार है और उनके पास बहुत रोशनी है, वो चमक रहे हैं, रोशनी से भरे हुए दो व्यक्ति मेरे गांव आते हैं, हमारे सामने आते हैं और वो आके बोलते हैं, डरो नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने हमको भेजा है, इस जगह के हम कप्तान हैं, प्रभु यीशु ने हमको भेजा, मत डरो। बोली, ये सपना देखने के बाद जब मैं उठी, मेरे शरीर का सारा दर्द गायब हो चुका था। अभी हम पहुँचे भी नहीं हैं, सपना देख के बोली सारा दर्द गायब हो गया। और जब हम वहाँ पहुँचे, 1-2 दिन का वहाँ प्रार्थना हुआ, उस प्रार्थना से उस बुजुर्ग माता को छुटकारा मिला। इतना ज़्यादा उसका दुष्ट आत्मा उसको परेशान करता था, उसके सीने में, छाती में इतना दर्द होता था, वो चिल्लाती थी, लोग बोलते थे ये पागल हो गई है, डॉक्टर बोलते थे कि ये पागल जैसे करती है, डॉक्टर तक बोलते थे। ऐसी महिला को यीशु मसीह ने चंगा किया, प्रभु ने, जो 25 साल से जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था। अगर मेरे अंदर यीशु है तभी तो वो मेरी प्रार्थना से चंगी हुई। अगर बिना आत्मा पाया हुआ मैं वहाँ जाके खड़ा हो जाऊँगा तो शैतान क्यों डरेगा मेरे से? हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आगे उन्हीं को बढ़ाता है जो आत्मिक हैं, और आत्मिक वही हैं जो अब प्रभु के साथ आत्मिक बनने के चुनाव में आना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी प्रभु को दें, जो चाहते हैं कि हम आत्मिक बने, जो चाहते हैं कि हम परमेश्वर में चलें, पूरी सिद्धताई से चलें, परमेश्वर हमको चुने, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आए। हमें ये संसारिक ज़िंदगी, पाप की गंदी ज़िंदगी नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर का प्रेम चाहिए, हमें यीशु का रास्ता चाहिए। हालेलुया। वो बनेंगे आत्मिक। हालेलुया। इससे बना जाता आत्मिक। कईयों की प्रार्थना में ये पॉइंट है ही नहीं कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा दे, प्रभु हमें तेरी आग का बपतिस्मा चाहिए, प्रभु। कईयों की प्रार्थना में ये है ही नहीं। हालेलुया। तो आपकी प्रार्थना तौल में कम है, और अगर आत्मा पाकर प्रार्थना करोगे तो वो वजनदार प्रार्थना हो जाएगी। क्या प्रार्थना? वजनदार प्रार्थना। यीशु मसीह के लिए हम एक ताली बजाएंगे। आंखों को बंद करें, हम एक पैरा इस सॉन्ग का गाएंगे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। सब आंखों को बंद करो। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे।
आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। अपनी एक बॉडी पे हाथ रखो, एक हाथ अपनी बॉडी पे रखो, पूरे मन से प्रभु को कहना, एक हाथ उठा के पूरे मन से प्रभु को एक साथ कहना है, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, 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 ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आप ब्लेस हैं, प्रभु का आत्मा आपको भरेगा और आपके जीवन में उसका राज्य स्थापित होगा, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि आप प्रभु की प्यारी भेड़ें हो, प्रिय भेड़ों हो, आपको उसने अपना लहू दे के मोल लिया है। हालेलुया, आमीन। आंखों को खोलें। एक अब हम लोग एक उदाहरण देखते हैं जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, सेम बात को कुछ लोगों ने फॉलो किया और आप उनकी ज़िंदगी को जब आगे जाके पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा के बहुत ही लाजवाब काम उनके जीवन में हुए। हालेलुया। निकालिए प्रेरितों के कार्य की पुस्तक, उसका 2 अध्याय। उससे पहले मैं बता दूं, ये वही चेले हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी कि प्रार्थना में लगे रहना, दुआ करते रहना, मैं पिता के पास एक और सहायक भेजूंगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु की प्रतिज्ञा को, प्रभु के वचन को लगातार मानते रहे थे। ये वही लोग हैं, हालेलुया। ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रार्थना की, ये वही लोग हैं जिन्होंने याद रखा था कि यीशु मसीह ने कहा है एक दिन मैं पवित्र आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने विश्वास किया कि प्रभु हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने यीशु को जब स्वर्ग जाते देखा तो प्रभु की बातों पर विश्वास किया। ये वही लोग हैं जो अपना अपना बिजनेस करते थे, प्रभु यीशु ने इनको अपनी सेवा के लिए बुलाया। ये वही लोग हैं जिनका जीवन संसारिकता से भरा था परंतु अब ये प्रार्थना कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा पाने के लिए तड़प रहे हैं, भूख और प्यास रख रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनका दिल बेचैन है कि हमें यीशु मसीह का आत्मा चाहिए, हमें पवित्र आत्मा चाहिए। ये वही लोग हैं जो प्रभु के संसार से जाने के बाद अपनी ज़िंदगी को प्रभु से फिर से प्रभु के साथ जोड़ के रखना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो चमत्कार देके पीछे लौटना नहीं चाहते। ये वही लोग हैं जो अब आत्मा पाने के बाद अपनी ज़िंदगी को, आत्मिक ज़िंदगी को आगे लेके जाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। जोरदार बोलो हालेलुया, जोरदार बोलेंगे हालेलुया। आप बताइए, पतरस जैसा बनना चाहते हैं कि नहीं? आप यूहन्ना जैसा बनना चाहते हैं कि नहीं? आप यूसुफ जैसा बनना चाहते हैं कि नहीं? आप याकूब जैसा बनना चाहते हैं कि नहीं? आप थोमा जैसा बनना चाहते हैं कि नहीं? आप प्रभु के चेलों के जैसा बनना चाहते हैं कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो जहां से उन चेलों की आत्मिक जिंदगी की शुरुआत हुई थी, मैं वही स्टार्टिंग से लाके पढ़ा दे रहा हूं। उसके बाद आप वही काम कर लेना, आपकी और मेरी जिंदगी भी इनके जैसी हो जाएगी। हम पढ़ेंगे 2 अध्याय में लिखा, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एक जगह इकट्ठा होने का क्या मतलब है? वो सब प्रार्थना के लिए इकट्ठे थे। क्या काम के लिए? प्रार्थना के लिए इकट्ठे थे। क्या वो लोग भूल गए थे प्रभु की प्रतिज्ञा को? क्या प्रभु के कामों को देखने के बाद छोड़ दिए थे प्रभु को? नहीं, उन्होंने चाहा कि हमें आत्मा मिले। उन्होंने भूख प्यास रखी कि हमको पवित्र आत्मा मिले। उन्होंने ये फैसला किया हमको लौट कर नहीं जाना, हमको प्रार्थना के जीवन में जाना है।
हमको यीशु के पीछे जाना है। उन्होंने इसी जीवन में चलने का निर्णय लिया। हालेलुया। वो लोग क्या थे बताओ? कोई मछुआरा, कोई चुंगी लेने वाला, टैक्स लेने वाला, चुंगी लेने वाला, कोई मछुआरा, कोई कुछ और काम करता था, कोई कुछ और काम करता था। हालेलुया। पढ़ें, लिखा, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। घर पूरा क्या हो गया? गूंज गया। आंधी के जैसी सनसनाहट हुई। जब पवित्र आत्मा आता है ना, तो जीवन में एक हलचल होती है। वो जीवन में एक हलचल करता है। वो ये नहीं कि ज़िंदगी आपको ऐसे ताली बजा के ठंडी ज़िंदगी में है, पवित्र आत्मा ही पाया, नहीं। जब पवित्र आत्मा और आग सच्ची में जिसके पास आएगा, एक हलचल उसके जीवन में जगह लेगी। वो व्यक्ति तड़पेगा लोगों को, दूसरों को यीशु के बारे में बताने में। वो उसके अंदर बार बार आएगा, मैं दूसरों को यीशु के बारे में बताऊं, मैं प्रार्थना में बैठूं, मैं बाइबल पढूं, मैं औरों को भी यीशु के बारे में बताऊं। उसके जीवन से ये लक्षण दिखाई दे जाएंगे कि ये आग का बपतिस्मा पा चुका है, ये आग का बपतिस्मा पाया हुआ है। हालेलुया। वो टिक के नहीं बैठेगा, टिककर नहीं बैठेगा। जब मैंने आग का बपतिस्मा पाया, मैंने जहां समय मिले वहीं गवाही दो, जहां जगह मिले वहीं प्रचार करो, हर जगह प्रचार करो। कॉलेज में गए हैं तो वहां प्रचार करो, ड्यूटी में गए हैं, हॉस्पिटल में ड्यूटी लगा और पता कि कोई बहुत सीरियस पेशेंट है, हॉस्पिटल में नहीं बचेगा, तो उसको बता दिया फलाने चर्च से प्रार्थना करवा लेना, ये नंबर ले लो। हालेलुया। आग से भरा हुआ विश्वासी ये नहीं देखता मैं कहाँ हूँ, वो ये देखता है कि मुझे परमेश्वर ने चुना है, मुझे प्रभु के लिए खड़े होना है। वो आग उसे टिक कर बैठने नहीं देगी, वो आग उसे बेचैन करेगी। वो छटपटाएगा यीशु का प्रचार करने के लिए, यीशु के बारे में बताने के लिए। हालेलुया। वो आग इतनी पावरफुल है। सोचो कितनी पावरफुल वो आग होगी। कितने चेलों की शहीदी हुई है, लेकिन कोई लौटकर प्रभु का इनकार करके छोड़कर नहीं गया। मरना मंजूर है, यीशु को छोड़ना मंजूर नहीं है। आज कितने विश्वासी ऐसे हैं, आज भी हैं, जिनको प्रभु के नाम के खातिर दुख दिया जाता है, मारा जाता है, मार दिया भी जाता है, लेकिन वो प्रभु को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सोचो वो आग कितनी पावरफुल है, जो आपका विश्वास को कितना मजबूत करके रखती है। हालेलुया। यही है आत्मिक जिंदगी की शुरुआत की आग। फिर ये जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, ये और आगे बढ़ती चली जाएगी। हालेलुया। इसको प्राप्त करने का प्रयास करना है। क्या करना है? प्रयास करना है। मैं बता रहा हूँ, फिर 2 में लिखा है तो आपको इसको प्राप्त करने का प्रयास करना है। ठीक है, आपने पढ़ा वो क्या कर रहे थे? एक जगह इकट्ठे थे और प्रार्थना कर रहे थे। आगे हम पढ़ें, लिखा, अच्छा, जब वो प्रार्थना में बैठे थे तो अपने से बैठे थे, मतलब अपनी जुबान, अपनी आंखें, अपना मुंह, अपने नाखून, अपने शरीर को लेके बैठे थे। परंतु जब प्रार्थना से उठे थे तब उनका शरीर वैसा नहीं था जैसा पहले था। हालेलुया। प्रार्थना में बैठा है पतरस, अपनी जुबान से धन्यवाद दे रहा है। इब्रानी भाषा, यूनानी भाषा जो वो लोग बोलते थे, धन्यवाद यीशु, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरे पवित्र चरणों में आते हैं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। वो बैठा तो अपनी जुबान के साथ था प्रार्थना में, पर उठा अपनी जुबान के साथ नहीं था। हालेलुया। वो बैठा तो एक आम मनुष्य की तरह था, पर उठा नहीं था एक आम मनुष्य की तरह। इतना पावरफुल था आग का बपतिस्मा। हालेलुया। क्या लिखा? देखो, लिखा, और उन्हें आग की सी फटती हुई जीभें दिखाई दी और उनमें से हर पर आग ठहरी। क्या दिखाई दी? आग की फटती हुई जीभें, जुबानें, मतलब पवित्र आत्मा ने अपनी जुबान चेलों के मुंह में दी। हालेलुया। क्या दी? अपनी जुबान चेलों के मुंह में दी। लिखा, वे सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। हालेलुया।
क्या हुआ, वो बैठे तो अपनी जुबान से धन्यवाद करने थे, पर जैसे ही सच्चे मन से बैठे, हे पवित्र आत्मा हमें भर, हे प्रभु हमें भर, तेरे आत्मा से हम तैयार हैं, जैसे ही प्रभु की प्रतिज्ञा के अनुसार बैठे, लिखा पवित्र आत्मा आया और उन्होंने आग की फटती हुई जीभ से जुबान से भर दिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा आया और अपनी जुबान से भर दिया। पहले तो अपनी भाषा में प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने अपनी भाषा सिखा दी उसको, अपनी भाषा उसके मुंह में डाल दी। वो अपनी नॉर्मल जुबान लेके बैठा था, पवित्र आत्मा ने अपनी जुबान उसके मुंह में दे दी। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग मामूली आग नहीं है, आपकी जुबान को बदल देगी, आपके उठने बैठने को बदल देगी, आपके चलने को बदल देगी, आपके सोचने को बदल देगी। हालात कुछ और कहेंगे, आप कुछ और कहेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यहाँ से चेलों की भी शुरुआत हुई थी। इसलिए आग की जुबान, आग का बपतिस्मा, आग जब तक नहीं आता तब तक प्रभु के से मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो। जब पवित्र आत्मा तुमको भर देगा अपनी आग से, तब तुम सचमुच में आत्मा के पावर के द्वारा एक पावरफुल विश्वासी बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ पता है, इनकी जिंदगी नॉर्मल नहीं रही। लिखा इतने चमत्कार, इतने साइन एंड वंडर, अद्भुत काम इन लोगों ने कर दिखाए। अधिकारी लोग बोले इन्होंने सारे देश को उल्टा पुल्टा करके रख दिया है। कितने चेले, थोड़े से चेले, और क्या उल्टा पुल्टा करके रख दिया, पूरे देश को उल्टा पुल्टा करके रख दिया। इतने चमत्कार किए, इतने लंगड़े चलाए, इतने बहरे चंगे, कितने की आंखों से खुला आंखें, इतने काम प्रभु यीशु ने उनके द्वारा किए, उल्टा पुल्टा करके रख दिया इन लोगों ने। ऐसा बोलने लग गए लोग। हालेलुया। इतनी भीड़ प्रभु को ग्रहण कर ली। तो एक व्यक्ति को जब इस मुकाम तक कोई पहुंचाता है, तो पहुंचाता है पवित्र आत्मा और उसकी फायर। खाली आत्मा से अगर आप जीवन जी रहे हो, आप एक खाली ठनठनाता हुआ जीवन जी रहे हो, आप असली विश्वासी नहीं हो, अपने आत्मा से प्रभु को नहीं जाना है अभी तक। हालेलुया। तो मैं ये कह दूं कि अगर वो संसार में होता, आपके सामने खड़ा होता, आप उसे नहीं पहचानते, क्योंकि उसकी पहचान वही कर पाया है जो आत्मिक था। उनका लाइफ, पतरस लोगों का लाइफ कैसा चेंज हो गया पवित्र आत्मा के आग के बपतिस्मा से। अभी आप अपनी जुबान से हालातों को डांटते हो सकता है कहीं ना कहीं आपके हालात ना सुने, कहीं ना कहीं शैतान आपकी डांट को ना सुने। जिस दिन आत्मा की जुबान आपके अंदर से शैतान को डांटेगी, उस दिन शैतान मैदान छोड़ के भागेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। जोरदार बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको अपने घर को बदलने के लिए, श्रापों को हटाने के लिए, दुर्गति को निकालने के लिए, ब्लेस होने के लिए क्या चाहिए? पवित्र आत्मा, उसकी आग। हालेलुया। जब तक ये नहीं आएगी तब तक सोच लो आप आत्मिक सफर में अभी शुरू नहीं हुए। आत्मा की बस में अभी आपको बैठना है, आत्मिक जीवन की बस में अभी आपको बैठना है। हालेलुया। इतना अद्भुत जिंदगी और इतना अद्भुत प्रकाशन फिर उन्हीं लोगों से परमेश्वर ने बाइबल लिखवाया। एक मछुआरे से बाइबल लिखवाया प्रभु यीशु ने। उस धर्मी को छोड़कर, जो दिमाग से बहुत ज्ञानवान था, शास्त्री फरीसी था, उसको छोड़कर एक मछुआरे से प्रभु ने बाइबल लिखवाई, जिसने आग और आत्मा को पाया। मामूली बात है। हाँ, उस चुंगी लेने वाले से प्रभु यीशु मसीह ने गवाहियाँ लिखवाई, गवाहियाँ बताई लोगों को, हैं जो बोलता था प्रभु चुंगी लेने वाले पापी हम धर्मी हैं। यीशु बोला ये जुबान के धर्मी नहीं चलेगा, आत्मा से कौन धर्मी हुआ है वो चलेगा। प्रभु ने नहीं देखा कि पतरस ज़्यादा पढ़ा लिखा है कि नहीं। प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया और बहुत ताकत से इस्तेमाल किया। हालेलुया। ये हम सब लोगों के लिए अवेलेबल है। ये ग्रेस, ये सामर्थ हम सब लोगों के लिए मौजूद है।
क्योंकि जब लिखा वो एक बार स्वर्ग चढ़ गया ताकि सब कुछ परिपूर्ण करे, तो हम सब के लिए ये सामर्थ्य उसने खोल दी है। लेकिन कौन बैठेगा प्रार्थना में? किसकी प्रार्थना में पवित्र आत्मा पाना सबसे अधिक होगा? किसकी प्रार्थना में सबसे अधिक बोला जाएगा कि मुझे आत्मा और आग चाहिए ताकि मैं प्रभु में सही जिंदगी जी सकूं? कौन ऐसा प्रेम करके जिएगा? किसके घर का टीवी फ्रिज उसके पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ज्यादा है? जब वो टीवी ठीक होगा पर आत्मा नहीं आएगी। हालेलुया। ये ग्रेस हम सबको ऊंचा करेगी, ब्लेस करेगी। आमीन। सबको जानने से कि जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए। आमीन।